आसमान पर है, जो जिंदा आसमान पर है और फिर आने वाला है। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज की इस खूबसूरत और मुकद्दस दिन। जब आप बेटे और के नाम से आपके प्रोफेशन का और इबादत का आगाज करते हो, बहुत को रहनुमाई कर, ताकि आज की ये गवाही तेरे लोगों के लिए बरकत का बायस बने। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से ये आगे से थोड़ा और इस तरफ आ जाए। गीत नंबर 305 है, सियालकोट कमांडर की दो गिटार जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो सर उस साइड से नहीं, थोड़ा सा इस साइड पे आ जाए सब लोग। नहीं, अगर उस साइड से आ जाए आप थोड़ा सा। भाई गिटार यही से सावन खड़ा है, आप पीछे आ जाए, पीछे आ जाए। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसे जगह बनी जा रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो कैसी शान से इसी आ रहा है। चले बाजी पीछे आ जाए। कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, डैड उधर देखो, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा देखो डैड कैसी शान से कमरे दिखा रहे हैं। आंखें अपनी उठा देखो कैसी सवारी है, देखो आसमानी बेदारी है, देखो वो भी कैसी सवारी है, देखो एक मिनट
आगे आइएगा, भाई साहब को आगे लीजिएगा, भाई साहब आप आगे आ जाइएगा, भाई साहब को आगे पीछे आ जाओ थोड़ा सा। भाई अंकल जी पीछे आ जाइए आप। बच्चों साथ दो, जो साथ दो, जो साथ दो क्या कर रहे हैं? पीछे जो कान निकाल ले पहले। कैसा जलवा मसीहा रहा। यीशु मसीह के नाम की जय। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। जो जिंदा आसमान पर है, जो जिंदा आसमान पर है और फिर आने वाला है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। जो जिंदा आसमान पर है, जो जिंदा आसमान पर है और फिर आने वाला है। थोड़ी देर के लिए आप यहीं करेंगे। ओके शान करेंगे, दुआ करेंगे। फिर उसके बाद आपने वेलकम करना है। जो भी आपका स्टाइल है, आप ढोलना है, आज़ादी से करना, ठीक है सर। दुआ में रहनुमाई करिए। खुदाबंद आप सबके साथ हो। आइए हम दुआ मांगे। खुदाबंद अज़्ज़वजल हमारे नहायत ही रहीम और करीम आसमानी बाप, हम इस मौके के लिए तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं कि आज तू शाहाना तौर से यरूशलेम शहर में दाखिल हुआ और हमारी अब ये दुआ है हमारी ज़िंदगियों में दाखिल हो और उनको तब्दील कर, और इसी तरह से इस कलीसिया में दाखिल होकर तमाम अपना कलाम और तमाम अपनी नेमतें इनके लिए मुहैया कर। मसीह हमारे खुदावंद के पाक और जलील नाम में ये हम सब कुछ मांगते हैं। अभी शक्ति साहब आपके हाथ में ग्राउंड में जाएंगे। सब ग्राउंड में जाएंगे, सब लोग हम ग्राउंड में जाएंगे यही गीत गाते हुए। देखो देखो कोई आ रहा है, ऐसा जलवा मसीह आ रहा। देखो देखो कोई आ रहा है, ऐसा जलवा मसीह आ रहा। आंखें अपनी
देखो हमारी है यार उनके साथ हो ना, क्या कर रहे हो आप? थोड़ा सा दायरा बना ले। थोड़ा साइड पे हो जाओ, गोल किनारा बना लो। जनाब शक्ति साहब आप इधर आओ धोनी भाई, इधर से। जिस तरह फिर हम उसकी बात करें। सब लोग आ जाए। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जो जिंदा आसमान पर और फिर आने वाला अब सब लोग आ जाए। साहब ये बाप बेटी और उनके नाम से आज पाम संडे की इस इबादत का आगाज हम ये गुब्बारे छोड़कर करेंगे। बच्ची 1 मिनट पीछे हो जाइएगा, पीछे। सब लोग चर्च के अंदर जाएं जो गैलरी में जाना चाहते हैं, गैलरी में चले बाद में कर लेना। इबादत है कर दिया जो बस ठीक है सर। ये बाद में सब लोग ऊपर गैलरी में चले जाएं, चर्च के अंदर चले जाएं। पीछे है, पीछे। यार मैंने कहा भी रहा हूँ चर्च में जाओ। ओके इधर देखिएगा, इधर।
मेहरबानी गैलरी में है तो क्या खूबसूरती है। इबादत के दौरान जो ऊपर गैलरी में बच्चे भाग रहे हैं, वालिदैन इनको देखें। सब लोग सूची की किताब करेंगे, शायर वाली की तस्वीर की किताब जहाँ बैठे हैं सबके पास है। किताबें होती मेरे पास इस बच्चे को लेकर बाहर जाएंगे। हम दुआ करें, खुदा तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम है और किसी को बेचुका नहीं। अपने कुछ इल्हाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाकर ताकि हम तुझसे काबिल मोहब्बत रखें। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आप उसमें मोहब्बत रखोगे तो इसे सब जानेंगे कि तो मेरे शागिर्द बोले। हमारे सब इसलिए के घर में रखे हुए हैं कि 5 सदी की इबादत को शुक्रगुजारी के साथ करें, उसकी हम तारीफ करें, उसकी साजिश करें और एक गवाही लोगों को देने के प्रशासन के वसीले से खुदा के पाक करीम कलाम को सुने, उसके खालिक के वसीले से खुदा की इसकी शख्सी जिंदगी का जायजा लें, अपनी खानदानी जिंदगी का जायजा लें, अपनी रूहानी जिंदगी का जायजा। हम 5 संडे की इबादत इस तरह से नहीं कर सके थे, इसलिए शुक्रगुजारी कीजिए। हम खुदा का फजल मांगे ताकि हम सब ईमान से उसके नजदीक आ सकें। इस वक्त हम सब मिलकर कहेंगे, आसमानी बाप अभी इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ और अपने कुर्सी के खिलाफ गुनाह किया है। नूर की विदाई यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह माफ कर, अपने के जरिए हमें पाप को साफ कर, हमारे ज़मीरों को बचा और हमें दूसरों के रिश्तों माफ करने की तौफीक दे, ताकि हम आइंदा नई जिंदगी तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। शेष और नहीं है।
खुदा ने मुझे और आप दुआ के लिए और बरकत के लिए चुन लिया है ताकि हम दूसरों के लिए बरकत का सबब हैं। पादी शमशाद अगर यहाँ बैठे हैं तो वो दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। पादी शमशाद जान इस दुआ में हम सबकी रहनुमाई। खाते बदले खुदा तो जो आसमान ज़मीन तो कायनात का खुदा है, तो जो असली और अपनी कदूस खुदा है, हम तुझे पुकारते हैं और दिल जान से तेरा शुक्र अदा करते हैं ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए और आज के इन लम्हात के लिए कि हम तेरे हजूर में हैं, तेरी इबादत करने के लिए, अपने शुक्रगुजारियाँ पेश करने के लिए, मुनाजात पेश करने के लिए, तेरा कलाम सुनने के लिए, जो हमारी ज़िंदगी के लिए रहनुमाई के तैयार करें हमारे लिए। मैं तेरा खादम दस्तबस्त शिवत जी हूँ कि आज तेरा कलाम जो तेरे बंदा की मार्फत हम तक पहुँचे, हम सब उसको गौर से सुने समझें और उस पर अमल करने का अहद करें और ज़िंदगी और फिर उस पर कायम रहें। खुदा मैं तेरा खादम इन सब के साथ मिलकर उन अजीज़ों के लिए दुआ करते हैं जो बीमार हैं, तो उनको आसमान पर निगाह करके छू और सेहतियाबी बख्श। जो लोग परेशानी में मुब्तला हैं, जो बे औलाद हैं, खास तौर पर खुदा के लिए दुआ करता हूँ कि औलाद जो इस ज़िंदगी की बड़ी नेमतों में से एक है, उनसे बरकत से ताकि वो तेरा शुक्र करे, खुदा उनका हौसला बढ़ा, ताकि जब उनका हौसला बढ़ाए तो वो तेरे फरमान की राह में दौड़ेंगे। खुदा आज एक बार फिर इनकी लम्हात के लिए तुम्हें बख्शे हम तेरे घर में हैं, तुम्हारी गुजारिश को दूर कर, मैं से हर एक को बस कर दे, हमारे खानदान को बस कर दे, और जो लोग किसी मजबूरी के बायस आज तेरी इबादत करने के लिए मैं खुदा के घर में नहीं आ सके, तो उसको माफ़ कर, बख्शे तो घर में बैठे तुझे याद करे, अपना ध्यान तेरी तरफ कराए और तू आसमान पर से निगाह करके उनको घरों में बख्श दे। खुदा जो लाचारी करके सुस्ती करके नहीं आए तो तुम पर रहम कर, ताकि उनका ध्यान तेरी तरफ हो, वो तुझसे मोहब्बत करें और तेरे घर आने की कोशिश करें। खुदा हमें से हर एक को बरकत दे। ऐ बाप, मैं खुदा हमारी शुक्रगुजारी की दुआ को सुन, सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज सुबह जो हमारे नसीब के लिए कलाम कुरान अहनामा से ज़िक्र नबी का सहीफा 9वां बाब 9वीं आयत से 10वीं आयत तक। दोबारा बोल रहा हूँ, आज सुबह हम सबकी नसीहत के लिए कलाम मुक़द्दस की पहली तिलावत ज़िक्र नबी का सहीफा 9वां बाब 9वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक, जो बाइबल आपके सामने पड़ी है, पुरानी बाइबल, इसमें सफ़र नंबर 974। नई बाइबल है उसमें 887 सफ़ा 887। फिर हमें गीत गाएंगे 365 नंबर, बदला दे तख्त उते आके यीशु राजा जाए। फिर हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। आज का पहला विरद पादी सुशील इमैनुअल हमारे लिए तिलावत करेंगे। फिर हम गीत गाएंगे। गीत के बाद मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 19वां बाब 29वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक, सफ़र नंबर 74 74 बाइबल मुक़द्दस में इंजील मुक़द्दस की तिलावत। पुरानी बाइबल जो आपके सामने पड़ी है, सफ़र नंबर 74 74, और नई बाइबल में सफ़र नंबर 96 96। इंजील मुक़द्दस की तिलावत, मुक़द्दस लूका का इंजीली बयान, नई बाइबल में सफ़र नंबर 96, पुरानी बाइबल में सफ़र नंबर 74 74, 19वां बाब 29वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक। खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। चंद एक ज़रूरी इश्तिहारात हैं जो नोटिस बोर्ड पे भी लगे हुए हैं, आपके हाथों में भी हैं, आपके घरों में भी हैं। जुमेरात की शाम की इबादत लास्ट सफर
5 बजे खुदा उनके घर में हो गया हम। जुमेरात की शाम 5 बजे लास्ट सफर आखिरी फसा, फिर जुमे के बाद मुबारक जुमा, 7 सलीबी के अलमात जो खुदा यीशु मसीह ने अपनी मुबारक ज़बान से सलीब पर कहे। 12 बजे शुरू करेंगे, 3 बजे तक इबादत होगी। इस साल कोशिश करेंगे कि ज़रा हम टाइम कम रखें। आज भी आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, हाथ मिलाना ज़रूरी नहीं है, हाथ मिलाना ज़रूरी नहीं है, कोरोना से बचना ज़रूरी है। जब आप बाहर जाएं गले ना मिलें, हाथ ना मिलाएं, मास्क पहने रखें, जब आप गीत गाते हैं तो भी पहन के रखें। बड़ी तरतीब के साथ इबादत के बाद जब बाहर जाएंगे ग्राउंड में जरूर मिले, बिशप साहब से भी मिले, हाथ ना मिलाएं। कोशिश करें कि मैं भी ऐसे आपको कर लेता हूँ, इसका मतलब माफी मांगना नहीं है, अदब के साथ आपको सलाम करता हूँ। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, हाथ ना मिलाएं। मुझे और आपको अक्लमंदी के साथ चलना है। लॉकडाउन शुरू हो गया, आज भी इबादत के फ़ौरन बाद जल्दी जल्दी आपने घरों में जाना है ताकि हमें चक्कर में ना आ जाए। उसकी वजह पता क्या है? इतना इज्तिमा इकट्ठा होने से मना कर दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन हम यीशु के शहजादे हैं इसलिए हम आज़ादी के साथ करते हैं, इबादत भी आज़ादी से करते हैं, जुलूस भी आज़ादी से, इसलिए कि अब हमारा जो राइवल डायसिस के बिशप है ना वो भी आज़ाद है, बिशप आज़ाद है। ठीक है, तो आप सबका शुक्रिया, आप सबके आने के लिए। मैं ज़्यादा इश्तिहार इसलिए नहीं दे रहा कि मुझे खुशी है आज तकद्दस माइकल नज़ीर अली पहले बिशप ऑफ प्राइवेट, बिशप ऑफ रचेस्टर, खुदा ने बड़ी बरकत दी है। मैं तारफ में कुछ बातें कहूँगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ जुम्मे की इबादत 12 से 3 आपके लिए खाने का इंतजाम हम करेंगे। जो लोग अपने हदिये नजराने शुक्रगुजारियाँ खाने के लिए देना चाहते हैं खुशी से दें। फिर हम सनराइज सर्विस 4:30 बजे करेंगे। इश्तिहार पर लिखा हुआ है ये जो प्रोग्राम की तरतीब है। कैंडल्स आप लाएंगे अपने हाथ, लेकिन इंतजार कीजिए कि गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस क्या आता है। ठीक है, जरा आपको बता देंगे जुम्मे की बात में भी और नाश्ते की बात, सनराइज सर्विस के बाद भी आपके लिए नाश्ते का इंतजाम होगा। इंतजामिया के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जो लोग नाश्ता देना चाहते हैं, फिर हम 10:30 बजे बड़ी इबादत ईस्टर की इबादत करेंगे। इस सारी बात का शुक्र भी अदा करें, दुआ भी करें कि आप इस तरह बात कर सकें। ये चलनी नहीं चाहिए। महदूद रहे और महफूज रहे, महदूद रहे और मैंने आपकी जिंदगी भी बचा दिया, अपना ईमान भी बचा, बच्चों को भी बचा दिया। मेहरबानी सारी चीज़ों पर सभी याद रखें और अपने आप को उस वायरस से बचाने की भी कोशिश करें। मेरी बड़ी ख्वाहिश बोले आए हैं वो दे पीछे हो जाए। चर्च उनके लिए बुलावा नहीं है, उस चीज़ की बहुत है, उस चर्च की याद अच्छी यादें भी बहुत हैं उनकी, कुछ बुरी यादें भी हैं, लेकिन यीशु साहब की ये खूबी है कि वो अच्छी यादों को याद रखते हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश कि वो आए। बिशप साहब 1984 में 1984 वो बिशप साहब के पहले चैपलन थे। 1984 में वो रायगढ़ के बाद थे। फिर वो 93 में जब फादर सैमुअल यहाँ से गए तो वो यहाँ पे आ गए। जब वो बिशप के मुल्तान चले गए तो खुदा मुझे यहाँ पे लेके आया। जब 2002 में मुझे फिर खुदा वर्सपुर पे ले गया ताकि वहाँ पे चर्च बिल्डिंग की खिदमत का काम किया जाए। तो बिशप साहब की मेरी मुलाकात वहाँ पे होती रही है। बिल्कुल नया ब्रांड है ये 2021 मॉडल।
मैं इनको भी दिखाना चाह रहा था कि ऋषि साहब को ऋषि साहब को सुनेंगे और देखेंगे। क्यों? खड़े लोग बहुत कम है इस दुनिया में। मैं कभी कभी अपने बारे में मीटिंग में कह देता हूँ, जो बात होती है मैं कह देता हूँ। यही हाल बिशप साहब का था। बिशप साहब जो क्वीन, जो मलका है, थैंक यू। फतेह खवातीन में से किसी नजर आप किला से थोड़ा सा सर ये स्टेप्स की काफी खिदमत करती हैं, आपसे ज्यादा थक जाते हैं। मरी को सुनो आप आ जाइए, आप आ जाइए। यार आप 40 साल के बाद आए, मैं देना चाहता हूँ। अगर मैं 10 साल का जब आप आए तो मैं कभी सोच नहीं तो सकता कि मैं इसमें काम करके पहुँचूंगा। सारी हमारी क्वाइट की इससे भी ऐसा भी इधर बजी, इधर बजी, इधर जी, इधर इजाजत जी सर। थैंक यू। थैंक यू। अब बारी है भाई साहब की बाप दादाजी को बुका दें एंड इसे भी खाता है सर मैंने यार वो आपके वेलकम के लिए बजे इधर देखिएगा सामने जी। थोड़ा सा नीचे कीजिएगा तो आप भी साथ आना मेरे सामने। थैंक यू। अब विशेषता बहुत बुरा मुझे तो आपको अच्छी तरह करता हूँ। टाइम काफ़ी हो चुका था, नहीं तो शायद इससे भी ज़्यादा हो जाए। वो पीछे बड़ी मामा बैठे वाले भी खाने का साथ है। मेहरून आप आ गया हो थोड़ा सा जी इधर। थैंक यू। Thank you.
का कहलाता है, बैत फिके और बैत अनिया के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यूं कह देना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चा को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चा को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। वो उसको यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस बच्चा पर डालकर यीशु को सवाल किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे। और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजूदों के स्वभाव से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगे कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आग में बादा पर जलाल। भीड़ में से बात फरीसियों ने उसे कहा, ऐ उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। जाके कागजात में पड़े और सुने जाने पर की बरकत हो। शहरबानी की तरतीब की किताब सफर वरात हमारे ईमान का इकरार नकाया अकीदा दर्ज है। हम सब मिलकर खुशी के साथ आपको दावत देता हूँ कि आप खुदावंद का जिंदा पाक कलाम जो खुदा ने आपको दिया है हमारे साथ शेयर करें। आप तालियां में जाके खुदावंद मेरे होंठों को छू जैसे तूने अपने नबी यसाया के होंठों को जलते हुए अंगारे से छुआ ताकि मैं लायक तौर से तेरी पाक इंजील सुना सकूं। खुदा वाहिद बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम आमीन। तो सबसे पहले तो कादी साहब आपका और जो बुजुर्ग हैं कलीसिया के उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने ऐसा शानदार इस्तकबाल किया। अब ये फूलों की तो इंतहा ऐसी हो गई है कि मैं सोच रहा था कि अगर एक छोटी सी फूलों की दुकान खोल लूँ तो वो भी शायद चल जाए। सेक्रेटरी साहब ने फरमाया कि 40 साल के बाद उनसे मुलाकात हुई, शायद 40 साल तो नहीं मगर 33 ज़रूर हुए। और बड़ी खुशी होती है देखकर इस गिरजाघर को। मैंने तो उस ज़माने में देखा हुआ है कि इसमें वो 3 की चादरें पड़ी हुई थी छत के लिए। नहीं किसी को याद है जो बुजुर्गवार हैं उनको शायद याद हो। सेक्रेटरी साहब आपको याद है? कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हाँ हमें याद है। तो खुदा ने बड़ी बरकत दी है आपको कि गिरजाघर इतना खूबसूरत है और कलीसिया इतनी बड़ी और बेदार। खुदा आप सबको बरकत दे। काजी साहब की नाराज़गी भी दूर हो गई है, इसका भी मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का। वैसे नाराज़गी की वजह जो है कि अपने भतीजे थे वो मुझे अपनी कलीसिया में ले गए थे, सेंट पीटर्स चर्च। वो भी एक पुराना गिरजा है तो वहाँ भी जाना जरूरी है। बहरहाल ये खजूरों का अखबार है, बारे वजूद है और मुक़द्दस हफ्ता है, उसका आगाज़ है जिसमें बड़ी संजीदगी से खुदावंद की अज़ियत और मौत के बारे में सोचना शुरू करेंगे। ज़करिया नबी की जो ये नबूवत अभी आपने सुनी जो तिलावत की गई उससे वाक़ई याद आता है कि शाह जहांगीर जो थे और सुनता बड़ा करीबी ताल्लुक़ था उनका भी करो ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਵਾ ਕਿ ਜੋ ਸੈनिटाइजर ਕਰਦੇ ना उदो बनाया था। ठीक हो गया। इस तरह से वो
जीना है जो भारतीयों का, जिसपे वो अंदर जाते थे। बहरहाल फैसला ये हुआ कि शहजादे को बपतिस्मे के लिए हाथी पे आएंगे, मगर कादिर साहब जो है वो गधे पे। किसकी तकलीफ में अपने कहा आपके खुदावन की तकलीफ है, तो वो गधे पे आ सकता है यरूशलेम में, तो आप भी आ सकते हैं बपतिस्मे के लिए। तो अभी जब कादिर साहब मुझे जुलूस के लिए ले जा रहे थे बाहर, तो मैंने गधा देखा और मुझे अंदेशा हुआ कि शायद कादिर साहब ने मुझे सवाल करवाना है, तो कुछ इसमें दिया कि वो किसी और तरफ चलेंगे। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी का हर मर्द, हर वाक़या के साथ शरीक हुआ और मौत बल्कि शरीरी मौत उसने सहना गवारा की। तो खुदावंद के हलीम होने का, उसकी फरोतनी पर गौर करते हैं तो कलाम में ये भी लिखा है कि हम भी कैसा मिलाप होना चाहिए।